श्री दुर्गायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। कल हमने दक्षिणा माता की कथा सुनी थी देवी भागवत में। अब आज हम देवी षष्ठी की कथा श्रीमद् देवी भागवत में से सुनेंगे। श्री नारद जी और श्री नारायण प्रभु का संवाद चल रहा है। श्री नारद जी श्री नारायण भगवान से अनेकों देवियों के बारे में पूछते हैं, जैसे स्वाहा देवी, स्वधा देवी, दक्षिणा देवी। इन सब की कथा नारद जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए पूछी। अब आज हम नारद जी के द्वारा श्री नारायण से पूछी गई श्री देवी षष्ठी की कथा सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री षष्ठी देव्यै नमः। श्री नारायण प्रभु से नारद जी ने कहा, भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका तथा देवी मनसा, ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं। मैं अब इनकी प्राकट्य का यानी कि ये कैसे प्रकट हुई, किस कारण से हुई, यह सब मैं जानना चाहता हूँ। कृपा कर आप मुझे तत्व पूर्वक ये सब सुनाने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, मुने, मूल प्रकृति के छठे अंश में प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती हैं। बाकी की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु, माया और बादला भी कहते हैं। मातृकाओं में देव सेना के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली ये साध्वी देवी स्वामी कार्तिकेय की पत्नी कहलाती हैं। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। कश्यप जी से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। राजा की प्रियसी भार्या का नाम मालिना था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया था। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। समय पर एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु वह कुमार मरा हुआ उत्पन्न हुआ। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। रानी भी बड़ी दुखी हो गई। वे उसे लेकर शमशान में गए। इतने में वहां एक दिव्य विमान दिखाई दिया। उसी पर मन को मुग्ध कर देने वाली एक सुंदर देवी राजा प्रियव्रत को दिखाई पड़ी। उस सुंदर देवी को देखकर राजा बालक को भूमि में रखकर बड़े आदर से उसकी स्तुति करने लगे। हे नारद, उस समय सकंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। प्रियव्रत बोले, हे देवी, आपकी जय हो। आप कौन हैं? आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। देवी षष्ठी ने उस मृत बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में पुनः उसे जीवित कर दिया। इस देवी का नाम भगवती देवसेना था। देवी देवसेना ने राजा से जाने की अनुमति ले चलने को तैयार हो गई। अब उनका पुत्र जीवित हो गया। महाराज प्रियव्रत का देवी प्रसन्न होकर कहने लगी कि हे महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो। त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरा पूजन कराओ और स्वयं भी करो। देवी माता ने फिर उन्हें आदेश दिया, हे राजन, तुम सर्वत्र मेरी पूजा करवाओ और खुद भी करो। तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुब्रत रखना। राजा ने देवी की सभी बातें मान ली। भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर प्रदान कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया।
राजा ने सब जगह पुत्र प्राप्ति के लिए उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ कर दिया। तब से प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर भगवती षष्ठी महोत्सव मनाया जाने लगा। सब उत्सव मनाने लगे। जिनके घर में पुत्र नहीं थे वे देवी का व्रत करने लगे। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। प्रत्येक व्यक्ति इनका इस प्रकार ध्यान करे। सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता हैं। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। रत्नमय आभूषणों से ये अलंकृत हैं, यानी कि इनके पूरे शरीर पर सुंदर आभूषण लगे हुए हैं, यानी कि आभूषणों से सजी हुई हैं। इन पवित्र स्वरूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके भगवती देवसेना को पुष्प अर्पित करें। पुनः ध्यान पूर्वक मूल मंत्र से देवी की पूजा करने का विधान है। पूजा करने वाले व्यक्ति को यथाशक्ति निम्नलिखित अष्टाक्षर मंत्र का जप भी करना चाहिए। ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। भक्तजनों, इस प्रकार से यह मंत्र नारायण भगवान नारद जी को बता रहे हैं। महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से पुनः यशस्वी पुत्र को प्राप्त कर लिया। जो व्यक्ति भगवती षष्ठी देवी के स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है या स्वयं उच्चारण करता है तो वह दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त करता है। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी षष्ठी की पूजा करके इनका स्तोत्र सुनता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। महान बंध्या भी इनके प्रभाव से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती हैं। यदि बालक रोगी हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक स्तोत्र का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि दूर हो जाती है। भक्तजनों, अब किसी के घर में किसी का बच्चा बीमार हो, कुछ हो, तो षष्ठी देवी की पूजा करें। इस मंत्र से जप करें। ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। उनका बालक बालिका सब स्वस्थ हो जाएंगे। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम षष्ठी मैया को प्रणाम करते हैं और आपको भी। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।